क्या 156 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र जब न्यायालय पर दिया जाता है और अगर मान लीजिए उसे परिवादी कंप्लेनेंट या शिकायतकर्ता पीड़ित व्यक्ति स्वयं वापस ले ले या न्यायालय सुनने के बाद उसे रिजेक्ट कर दे, डिसमिस कर दे, तो क्या दोबारा से फिर 156 सीआरपीसी के अंतर्गत प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है उसी मामले के संबंध में? और क्या यह प्रार्थना पत्र मेंटेनेबल होगा? तो फ्रेंड्स, जब कभी किसी के साथ संज्ञेय अपराध होता है और उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, तो फिर वो भाई 156 सीआरपीसी में प्रार्थना पत्र न्यायालय में देता है। न्यायालय में मान लीजिए जो भी पीड़ित व्यक्ति या शिकायतकर्ता या कंप्लेनेंट जो है, जब ऐसा प्रार्थना पत्र देता है और कभी कभी ड्राफ्ट करने में या कुछ ऐसे ऐसी वस्तुएं होती हैं जो कि उस ड्राफ्ट में अगर इंक्लूड ना हो, छूट जाए, तो उस सिचुएशन में मान लीजिए आपके अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया न्यायालय के समक्ष और यह पाया कि नहीं, इसमें कोई गलती रह गई है, और अगर प्रार्थना पत्र न्यायालय से अनुरोध करके आपका अधिवक्ता वापस ले लेता है कि प्रार्थना पत्र में कोई त्रुटि हो गई है, कोई गलती हो गई है और इसे सुधार करके नया प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहता हूँ, तो ऐसी सिचुएशन में आप ये मान के चलिए कि आप दोबारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। ये एक सामान्य तरीका हो गया। कभी कभी क्या होता है कि जो कंप्लेनेंट शिकायत करता है पीड़ित व्यक्ति होता है, वह प्रार्थना पत्र तो दे देता है न्यायालय पर, लेकिन उसके कुछ समय बाद न्यायालय में पेश होकर यह कहता है कि हम अब आगे नहीं चाहते इस मामले में कोई कार्रवाई हो, इसलिए हम अपना प्रार्थना पत्र वापस लेना चाहते हैं। तो न्यायालय उस पर आदेश करके और प्रार्थना पत्र को वहीं समाप्त कर देती है, मतलब जो आगे की प्रोसीडिंग्स है वहीं स्टॉप कर देती है, खत्म कर देती है। लेकिन इस आधार पर जब आपने प्रार्थना पत्र ले लिया कि अब इस मामले में हम कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं, तो आप दोबारा से फिर प्रार्थना पत्र इस मामले में नहीं दे सकते हैं और ये पिटीशन मेंटेनेबल नहीं होगी। इसके अलावा मान लीजिए न्यायालय आपका प्रार्थना पत्र स्वीकार करती है, संबंधित थाने से रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट आने के बाद अगर न्यायालय प्रार्थना पत्र आपका डिसमिस कर देती है, रिजेक्ट कर देती है, खारिज कर देती है, और अगर आप सोचें कि अब दोबारा से नया प्रार्थना पत्र दें उसी मामले के संबंध में, तो भी न्यायालय आपका प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं करेगी, न्यायालय प्रार्थना पत्र खारिज कर सकती है। और ये न्यायिक अधिकारी के ऊपर, पीठासीन अधिकारी के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो आपके ऊपर चाहे तो जुर्माना भी आरोपित कर सकता है, जुर्माना लगा सकता है। अमूमन कोर्टें ऐसा करती नहीं है, लेकिन फिर भी रेयरली संभव है कि आपके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सके। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी 156 सीआरपीसी के अंतर्गत आप प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करें तो पूरी तरीके से उसका अध्ययन करके सभी बिंदुओं पर विचार करने के बाद ही न्यायालय में प्रार्थना पत्र 156 सीआरपीसी में प्रस्तुत करें। सेम प्रार्थना पत्र अगर आप 190 सीआरपीसी के अंतर्गत भी प्रस्तुत करते हैं तो भी यही विषय लागू होगा, क्योंकि अगर 203 सीआरपीसी के अंतर्गत, अगर मान लीजिए 190 सीआरपीसी के अंतर्गत आपने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था और 203 सीआरपीसी के अंतर्गत प्रार्थना पत्र आपका अगर खारिज हो जाता है, रिजेक्ट कर देती है, कोर्ट डिसमिस कर देती है, तो आप सेकंड जो पिटीशन है, याचिका है या प्रार्थना पत्र है, आपकी मेंटेनेबल नहीं होगी। वो रेयरली ही मेंटेनेबल हो सकती है, किसी विशेष परिस्थिति में ही, अदरवाइज मेंटेनेबल नहीं होगी। तो ये ध्यान रखिए आप कि अगर कंप्लेनेंट स्वयं से मान लीजिए कि त्रुटिवश वापस ले लेता है न्यायालय से, यह कहकर कि हाँ, आवेदन पत्र में आवेदन पत्र जो प्रार्थना पत्र दिया गया था 156 सीआरपीसी में, उसमें कुछ कमियां रह गई हैं, इस वजह से वापस करके मतलब लेना चाहता है और नए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहता है, इस आधार पर न्यायालय अगर आपका प्रार्थना पत्र वापस कर देती है, मान लीजिए ये कह आदेश लिखते हुए कि आपका जो प्रार्थना पत्र है वो संशोधन के साथ पुनः प्रस्तुत कर सकते हैं, तो कोई परेशानी नहीं है, आप प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन अगर पीड़ित व्यक्ति शिकायतकर्ता इस आधार पर कि हाँ, हम आगे मामले में कोई प्रोसीडिंग नहीं चाहते, कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं, इस पर ही समाप्त कर दिया जाए, तो उस सिचुएशन में मान लीजिए अगर थाने से रिपोर्ट नहीं आई है या रिपोर्ट आ भी गई है और इसके अतिरिक्त अगर न्यायाधीश ने या जो भी पीठासीन अधिकारी है उसने एफआईआर दर्ज करने का आदेश नहीं दिया है, तो आप अपना प्रार्थना पत्र वापस ले लेते हैं, तो आप दोबारा ऐसे मामले में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। ये ध्यान रखिए कि अगर न्यायाधीश ने या जो भी कोर्ट का प्रोसाइडिंग ऑफिसर है, अगर उसने यह आदेश कर दिया कि इस मामले में अभियोग पंजीकृत करके इन्वेस्टिगेशन की जाए, तो फिर आप उस सिचुएशन में अपना प्रार्थना पत्र वापस नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उस पर कार्रवाई आगे बढ़ गई है, उस पर आदेश हो चुका है इस बात का कि आप इसमें कार्रवाई आगे की जाए, क्योंकि इसमें आपके संज्ञेय अपराध प्रकट हो रहा था और ऐसा ग्राउंड था।
तो फिर आप प्रार्थना पत्र वापस नहीं ले सकते हैं, क्योंकि सीआरपीसी में रिव्यू का कोई लॉ नहीं है, रिव्यू के विषय में कोई विधिक व्यवस्था नहीं है और उस पर कोई रिव्यू नहीं किया जा सकता है। तो प्रार्थना पत्र देते समय हमेशा सोच लीजिए, बिंदुओं पर विचार करके प्रार्थना पत्र दीजिए, और अगर वापस ले रहे हैं तो भी आप ध्यान रख के ही प्रार्थना पत्र लीजिए, क्योंकि सेकंड जो भी आपकी पिटिशन होगी या सेकंड जो भी एप्लीकेशन होगी वो रेयरली ही मेंटेनेबल होगी उसी मामले के संबंध में, खासतौर पे अगर जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको ऐसे जेन्युइन कंटेंट्स और अगर आपको लीगल जानकारी चाहिए तो। थैंक यू।